नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला बताने वाला हूं। इसके अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूं कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं और आपके केस में अगर ये सब है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना डाइवोर्स के आप अपनी मैरिज को खत्म करवा सकते हैं। तो क्या बातें इस जजमेंट के अंदर कही गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, महत्वपूर्ण फैसला है। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्लियर कर देता हूँ कि मामला इस तरीके से है। इसमें ये होता है कि दो कपल की शादी सन 2010 के अंदर होती है। अब 2012 के अंदर क्या होता है, पत्नी पति को छोड़ के और मायके चली जाती है। पति के ऊपर ये आरोप लगाती है कि मेरा पति है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, मेंटली हरासमेंट करता है, मेरे जो पैसे होते हैं उनको वो बैंक से निकलवा लेता है, यानी कि मेरी बिना परमिशन की वो ये सब करता है, मेरे साथ बहुत ज्यादा हरासमेंट करता है। दूसरा, पत्नी ये करती है, स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत एक नल एंड वॉइड की पिटीशन लगाती है। उसके माध्यम से वो ये बातें लिखवाती है कि मेरे इन पति ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे से छिपाई है, ये ऑलरेडी मैरिड थे, ये बात मेरे से छिपाई गई है। दूसरा, इन्होंने उस पत्नी से डाइवोर्स नहीं लिया है, ये बात मेरे से छिपाई है। इन्होंने अपने आप को बैचलर बताया है, ये बात मेरे से छिपाई है। तो ये सारी बातें हैं, इनके आधार पे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, चीट हुआ है, इन्होंने मेरे को धोखा दिया है। तो मेरे को इस मैरिज को वॉइड करवाना है, शून्य करवाना है। तो जिस अदालत के अंदर, निचली अदालत में पत्नी के द्वारा पिटीशन लगाई जाती है, उसके द्वारा इस पिटीशन को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। फिर पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट जाया जाता है, वहां से भी कोई रिस्पॉन्स पत्नी को नहीं मिलता है। अंत में ये पिटीशन पहुंचती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पति के द्वारा ये सफाई दी जाती है कि मैंने इसके साथ में ऐसा कोई फ्रॉड चीट वगैरह नहीं किया है, मैंने सारी की सारी बातें हैं जो शादी से पहले इसको बता दी थी कि मेरी ये पहली पत्नी थी, मैंने इससे डाइवोर्स लिया है और मेरा कोई इससे शादी करने का इरादा नहीं था। मैं क्या इसके संपर्क में था, तो इसने मेरे को धमकी दी कि आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी, आपको फंसा दूंगी। तो मजबूरन मुझे इससे शादी करनी पड़ी। अब यहाँ पे मैंने ऐसा कोई फ्रॉड चीट वगैरह किया ही नहीं है, ये इस तरीके से सफाई दी जाती है। फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है और ये पाया जाता है कि पति ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि उसकी इस तरीके से पहली वाइफ थी और उससे उसने डाइवोर्स लिया था। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पति ने यहाँ पे प्रस्तुत किया ही नहीं है। तो ये सारा है जो इस तरीके से ये बातें छिपाई गई है, ये फ्रॉड हुआ है, एक्चुअल में ये रियल में दिख रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पाया गया कि बिल्कुल यहाँ पे पति ने पत्नी के साथ में चीट फ्रॉड किया है, बातें छिपाई है और जो पत्नी की जो पिटीशन थी नल एंड वॉइड की, उसको एक्सेप्ट करते हुए पत्नी की जो मैरिज है उसको नल एंड वॉइड यानी कि शून्य कर दिया। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरीके से आपकी मैरिज हुई है, बहुत बड़ा अगर धोखा आपके साथ में हुआ है, उन सभी के ग्राउंड अगर आपके पास में है, तो आप अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड यानी कि शून्य करवा सकते हैं। आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसका लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।